मध्य प्रदेश के बैतूल की नगरपालिका जो अक्सर विवादों में घिरी रहती है, नगरपालिका के भ्रष्टाचार के मामले भी आए दिन सामने आते हैं। यहाँ 10 वर्षों से अधिक समय से इंजीनियर के पद पर पदस्थ नगेंद्र वागदरे के भ्रष्टाचार की नई नई कहानियां सामने आ रही है। नगर पालिका के आला अधिकारी इन पर कार्रवाई करने के बजाय इन्हें उल्टा संरक्षण दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 6 करोड़ की लागत से नगरपालिका ने ताप्ती नदी पर बैराज बनवाने का निर्णय लिया था, जो कि बारिश के पानी में लगातार दूसरी बार बह गया, जिसकी जवाबदेही इंजीनियर नागेंद्र वागदरे की बनती है, जिन्होंने बैराज के लिए निर्धारित मापदंड का ध्यान नहीं रखते हुए अपनी जेब भरने के लिए सांठगांठ कर शासन का करोड़ रुपए पानी में बहा दिया। ताप्ती बैराज बनाने का उद्देश्य शहर में पेयजल की आपूर्ति किया जाना था, ताकि बारिश का पानी रोककर उसे नगरवासियों के घर घर तक पहुंचाया जा सके। जो पैसा प्रतिदिन पारस डोह से पानी खरीदने में जो पैसा जाता है, उसकी बचत की जा सके। यहाँ तो यह हाल हो गए हैं कि 2 माह भी ताप्ती से पानी सप्लाई करने की स्थिति में ही नहीं रहा। इसका यह अर्थ है कि जो पानी गर्मियों में खरीदा जाता था, वह इस बार ठंड में ही खरीदना पड़ जाएगा, क्योंकि पेयजल की भारी समस्या गर्मियों में देखने में आती है। पर अब स्थिति यह है कि इंजीनियर वागदरे की मेहरबानी से नगरपालिका को 6 करोड़ का चूना अलग ही लग गया है। अब पारसडोह डैम से पानी खरीदने में नगरपालिका को लाखों का नुकसान होगा। वह अलग है कि अब देखना होगा कि कितने दिन में यह पानी नगरवासियों के लिए पर्याप्त हो पाता है। और इंजीनियर वागदरे पर बैतूल नगरपालिका के तेज तर्रार छवि वाले सीएमओ क्या कार्रवाई करते हैं। शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। रोल। क्या नाम है आपका? विनोद नागले। विनोद कहाँ के रहने वाले हैं? सिमोरी के रहने वाले। अच्छा, ये जो बैराज बना है, इसकी अभी क्या स्थिति है? देखा है आपने उसको? ये तो फूट चुका है। पानी अभी कितना क्या पानी बचा बहुत है? कम है उसके अंदर। क्या लगता है कब तक पुर जाएगा इसका पानी? ये क्या अपने 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा पानी। उसके बाद फिर पानी की स्थिति बहुत दिक्कत जाएंगी इधर तो। हर किसान को पानी नहीं है, तो इधर कुएँ भी नहीं है, ट्यूबवेल भी नहीं है। फसलों की फिर क्या स्थिति रहेगी? ये दिक्कत में चलेगी सब। क्या लग रहा है इस बार गेहूं की फसल के तक पानी अपन को बस 4 पानी लगता है, तो वो 2 पानी मिलेगा अपन को। इससे पूर्व में आपने गेहूं की फसल ली है, कब तक पानी चल जाता था और क्या स्थिति थी पहले? वो तो पानी अपना पर्याप्त मिल रहा था। अभी बैराज जो बना है, क्या लगता है क्या इसमें कुछ भ्रष्टाचार भी हुआ है? इंजीनियरों के मापदंड से कुछ नहीं बनाया गया, क्या लगता है? अब वो ऐसा तो लग रहा है अपन को भी। पूर्ण रूप से देखा नहीं गया उसको और वैसे ही बनवा दिया गया। वो पहले उन्हें पक्का न्यू ढूंढना था, उसके बाद में बनाना था। क्या लगता है ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए इंजीनियर और अधिकारियों ने मिलीभगत करके ये काम को लिपापोती कर दी? अपन तो वहाँ थे नहीं मौजूद। मानते हो इस चीज को देखते हुए अभी लग रहा है? ऐसा है कुछ। ठीक है। ताप्ती बैराज का एक हिस्सा बह गया, तो अभी क्या स्थिति है वहाँ पर पानी? अभी ये ताप्ती बैराज का जो वहाँ से पानी का हिस्सा बहा था, जो ताप्ती बैराज हमारा बना हुआ है, तो 2020 में उसका आउटफ्लैंकिंग हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बाद में उसको ठेकेदार द्वारा भी, जो उसका ठेकेदार था उसी ने उसमें काम करवाया था, किंतु वो भी बाद में जब सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर बाद में पानी रोकने के लिए नगर पालिका ने उसमें पानी रोकने के लिए, सिर्फ गर्मी के लिए अस्थायी रूप से मिट्टी का एक बांध बनवाया था, जो कि अभी फिर बारिश में वो तो अस्थायी रूप से था, इसलिए वो फिर कटा हुआ है। लेकिन अब अमृत 2 में जो है, उस योजना के तहत उसमें फिर से स्वीकृत किया है शासन ने, और अब वो कार्य बाद पैसा आने के बाद चालू होगा। सर, अभी जो स्थिति है, ये लगातार दूसरी बारिश है जब ये ताप्ती बैराज का एक हिस्सा बह गया, तो इस पर पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चूँकि उसमें लागत अधिक राशि का काम होना है, ऐसी स्थिति में चूँकि निकाय की स्थिति नहीं है, निकाय ने इसने अपनी तरफ से प्रस्ताव बना के शासन को भेजे थे, शासन के द्वारा उसको सेंक्शन किया गया है अमृत 2 में, तो उस पर काम होगा। और ये कार्य जो है उन्होंने जल संसाधन विभाग से कराएगी। कितनी लागत से बना था ये इससे पहले? जो काम हुआ है पहले, वो काम यथास्थिति में है, इस साइड से कटा हुआ है, और जिसको पहले काम हुआ है वो 6 करोड़ के आसपास हुआ है। क्या ऐसी स्थिति में जल संकट गहराएगा? नहीं, हम जल संकट अब गहराने की स्थिति इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमारे द्वारा फिर से मिट्टी का अभी जब जैसे फ्लो खत्म होगा, मिट्टी का बांध बनाने के बाद उस पानी को रोक लेंगे, और पारसडोह डैम से हम पानी लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। माचना एनीकेट पर जो स्टाफ डैम बना है, उसको आपने निरीक्षण किया, क्या पाया है आपने? उसको हमने निरीक्षण किया, उसका जो एप्रान है वो क्षतिग्रस्त हुआ है,
और उसमें अभी जो है जो पानी का फ्लो उसमें बंद हो जाएगा, उसके बाद उसको ठेकेदार से ही पुनर्निर्माण कराएंगे। ये स्टाफ डैम जो बनाया गया था एलिवेट पे, किस उद्देश्य से बनाया गया था ये? इसका उद्देश्य था कि इसका जल संरक्षण करना और जल संसाधन को, जल संरक्षण होने से क्या है कि उसका जो मूर्ति वगैरह का विसर्जन होता है या अन्य जो कार्य, मान लो बारिश में भी यदि मान लीजिए पानी, जब गर्मी में पानी कम पड़ेगा तो अपन उसको एक्सेस पानी को ले सकते हैं। तो क्या जल संरक्षण हो रहा है अभी, जो अभी कंडीशन है? अभी चूंकि 1 ही साल हुआ है तो अभी 1 साल के बाद इसकी स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि अभी पानी रुका हुआ है, चूंकि पानी अभी ओवर हो रहा है, इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये स्टाफ डैम बनाने में कहीं ना कहीं कमी रही है। हाँ, थोड़ी एप्रॉन में थोड़ा सा कमी आई है, तो वो एप्रॉन का काम थोड़ा सा होमोजीनियसली नहीं हुआ है, तो उसको करवाया जाए। इसकी जवाबदारी किसकी बनती है? अभी तो ठेकेदार का काम चल रहा है, जो ठेकेदार की जवाबदारी है तो ठेकेदार से कराया जाएगा। नहीं तो इंजीनियर भी तो देखता था, निरीक्षण करता था, तो उसकी भी जवाबदारी उसको भी संबंध में नोटिस जारी कर रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, उससे जवाब लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं शैलेंद्र बिहारिया, माँ शारदा सहायता समिति बैतूल से। शैलेंद्र जी, ये बताएं, ये जो बैराज की अभी स्थिति है, ये फूट गया है, अभी इस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्या लगता है क्या होगा आगे? ये जो ताप्ती बैराज से जो पानी रुकता था वो सभी आसपास के किसानों के लिए अमृत के रूप में काम करता था। जैसा कि आने वाले समय में गेहूं की फसल जब बोई जाती थी तो ये ताप्ती क्षेत्र के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर ये ताप्ती बैराज का पानी रिस्कर नदी में आता था और उससे किसान अपनी गेहूं की फसल बड़ी अच्छी ले पाते थे। लेकिन कल ही यहाँ पर एक किसानों की बैठक थी ग्राम सिमूरी में, उसमें चर्चा में ये संज्ञान में आया कि इस बार नदी में भी पर्याप्त पानी नहीं है और ताप्ती बैराज के फूटने से पूरा पानी जो है वो बह गया है। आने वाली जो फसल गेहूं की होना है उसके लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या जाने वाली है। इसको लेकर सारे किसान चिंतित है। और बैतूल से जो ताप्ती बैराज का पानी नगर पालिका द्वारा शहरों में बैतूल शहर में ले जाया जा रहा था, लेकिन ताप्ती बैराज के फूटने से कहीं ना कहीं ये जो पानी का उपयोग हम शहर में भी कर सकते थे वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। और ये पानी अगर ऐसा ही बहते रहा तो आने वाले समय में जल संकट हम सभी को देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मानते हैं इतनी बड़ी जो योजना बनी थी ताप्ती के ऊपर बैराज बनाने की, भ्रष्टाचार की सूली पे चढ़ गया है अभी। हाँ, ये देखने में आया कि बार बार ये जो बैराज है टूट रहा है और जब इसको बनाया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि निर्धारित मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण ये बार बार टूट जाता है और जो जितना पानी जमा रहता है वो पूरा बह जाता है, वो किसी के काम नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देने की भी आवश्यकता है कि निर्धारित मानकों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से इसका निर्माण किया जाए ताकि ये कभी टूटे ना। बैराज में जो पानी अभी रुका हुआ दिख रहा है, ये लगभग कितने दिनों तक के चलेगा? क्योंकि पानी तो बैराज के टूटने से पूरा पानी लगभग बह गया है अभी और ये बहते ही जा रहा है। ये कुछ दिनों में पूरा बैराज खाली हो जाएगा और आने वाले समय में कोई भी पानी हमको नदी में भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माध्यम था आगे ताप्ती के लिए। इसका पानी रिस कर जाता था और लोग इससे सिंचाई करते थे। साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नगर पालिका के सामने, इंदिरा नगर, मंडीदीप, जिला रायसेन। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रोगों का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। महिला रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग, सांस एवं दमा रोग, ENT रोग, प्लास्टिक सर्जन, BP, शुगर रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर एवं पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आयुष्मान, ESI एवं मेडिक्लेम केसलेस कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9425022837 9893547451।